नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं इंटरनेट के एक ऐसे पेज की जिसे हम सब रोज देखते हैं, लेकिन शायद ही कभी उस पर ध्यान देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लॉगिन पेज की। अब ये कोई मामूली पेज नहीं है, है ना? सोचिए, अरबों लोग रोज इसे देखते हैं। ये तो डिजिटल दुनिया का कह सकते हैं सबसे जाना पहचाना दरवाज़ा है। और क्योंकि ये इतना आम है, हम इस पर सोचते ही नहीं। पर कभी सोचा है कि ये पेज असल में हमसे क्या कहना चाहता है? मतलब इस सीधे साधे दिखने वाले फॉर्म के पीछे आखिर कहानी क्या है? आइए आज इसी को थोड़ा कुरेद कर देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस हिस्से की जो हमें सामने दिखता है। इसे आप एक तरह का डिजिटल हैंडशेक मान सकते हैं, या फिर दरवाजे पर रखा हुआ वो वेलकम मैट जो हर किसी का स्वागत कर रहा है। और देखिए, लॉगिन करने से पहले ही ये पेज एक वादा करता है, अपनी पसंदीदा चीजों को एक्सप्लोर करें। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक इमोशनल कनेक्शन बनाने की कोशिश है। ये बता रहा है कि अंदर आपको क्या मिलने वाला है। यहां पर मामला बिल्कुल साफ है। दो रास्ते हैं, लेकिन मंजिल एक ही। या तो आप पुराने विजिटर हैं तो लॉगिन कीजिए, या फिर नए हैं तो अकाउंट बनाइए। सिंपल। चलिए अब जरा इस दीवार के पार झांकते हैं। देखते हैं कि इस एक लॉगिन बटन के पीछे आखिर छिपा क्या है, क्योंकि यकीन मानिए ये सिर्फ एक वेबसाइट का दरवाजा नहीं है, ये बहुत कुछ और भी है। ये एक लॉगिन बटन असल में एक पूरे के पूरे मेटा यूनिवर्स का गेटवे है। मैसेंजर, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स से लेकर मेटा क्वेस्ट तक सब कुछ यहीं से जुड़ा है। मतलब ये एक विशाल डिजिटल साम्राज्य का एंट्री पॉइंट है। और हाँ, मेटा क्वेस्ट जैसी चीजें सिर्फ अलग डिवाइस नहीं हैं। नहीं, वो इसी बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। ये वर्चुअल रियलिटी को भी इसी एक नेटवर्क में लाकर जोड़ देती हैं। और ठीक वैसे ये मेटा एआई, ये कोई अलग से जोड़ा गया फीचर नहीं है, बल्कि ये तो इस पूरे प्लेटफॉर्म के कह सकते हैं ताने बाने में बुना हुआ है। एक एआई सर्विस जो हर चीज को स्मार्ट बना रही है। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे हम सब, सच कहूं तो, हमेशा इग्नोर कर देते हैं। जी, वो पेज के सबसे नीचे दिए गए छोटे छोटे लिंक्स। यही तो इस पूरे स्ट्रक्चर की कानूनी और कॉर्पोरेट बुनियाद हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इन लिंक्स को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक तरफ है यूजर के राइट्स और पॉलिसीज, जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स वगैरह, और दूसरी तरफ है कंपनी की अपनी जानकारी, जैसे करियर, एड्स बनाने के ऑप्शन, डेवलपर्स के लिए जानकारी। और यहाँ एक छोटी सी लेकिन बड़ी मजेदार बात छिपी है। कॉपीराइट पर ध्यान दीजिए। मेटा सीओ 2026, ये तो भविष्य की तारीख है। शायद ये कंपनी की आगे की सोचने वाली स्ट्रैटेजी का एक छोटा सा इशारा है। तो अब तक हमने इसके अलग अलग हिस्सों को देखा। अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सिर्फ एक पेज नहीं, बल्कि एक पूरा ग्लोबल ब्लूप्रिंट है। यहाँ दी गई भाषाओं की लिस्ट ही देख लीजिए।